और सीधे रुख करते हैं चंदौली का, जहां सीएम योगी पहुंचे हुए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात चंदौली के लोगों को दे रहे हैं। के राशन पर कोई डकैती अब नहीं डाल सकता। अब तो हमने ई-पॉस मशीन भी और कोटे की दुकान में लगा दी है। हमें मालूम हो जाता है अगर मशीन वहां से हटी नहीं, लखनऊ में वह अलर्ट होने लगता, वहां पे हमें पहले से वहां पर लाल बत्ती जलने लगती है, अलर्ट कर देता है वहां गड़बड़ी हो रही है और तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। तकनीक का उपयोग, पहले तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं, उस तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपये कौन खा जाते थे। आज जो लोग आपके बीच में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, यही लोग थे, यही लोग थे, ये वही लोग हैं। गरीब का अन्न खा जाते थे, विकास का पैसा खा जाते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीबों के मिलने वाले मकान नहीं मिल पाते थे, शौचालय नहीं मिल पाते थे, बहन बेटियों को सड़क के किनारे जाना पड़ता था। लेकिन आज हर गरीब को एक एक शौचालय मोदी जी ने दिया, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया, हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी मोदी जी ने दी, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा जो लोग अन्य प्रदेशों में थे, दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर क्या व्यवहार हो रहा था आप लोगों के साथ। लेकिन जब हमारे सामने समस्या आई, हमने कहा कि नहीं, वह हमारा नागरिक है, हम उसको अपने प्रदेश में बुलाएंगे। और मोदी जी ने ट्रेन उपलब्ध कराई, हमने बसें उपलब्ध कराई, एक साथ अपने लोगों को उत्तर प्रदेश में लेकर के चले आए। हमने कहा बाध्यता समाप्त करो, हर एक का राशन कार्ड बनाओ, सबको राशन देने लग गए, सबको भोजन की व्यवस्था करने लग गए और सबको उनके घरों में ही ये सुविधाएं उपलब्ध करवानी शुरू कर दी गई। सरकार की नियत साफ होनी चाहिए और उस नियत के साथ, नेक नियत के साथ जब सरकार कार्य करती है तो भाइयों बहनों उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं। और आज जब चंदौली में मैं आया हूं, चंदौली तो वैसे भी बहुत मैसूर धरती रही है। दानापुर और सैयद राजा के उन अमर बलिदानियों को कौन विस्मृत कर सकता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और चंदौली तो अघोरेश्वर बाबा कीनाराम जी की पावन भूमि है, बाबा अवधूत राम जी की पावन भूमि है। पांडे जी ने और यहां के हमारे विधायकों ने हमसे पहले इस बारे में कहा कि मेडिकल कॉलेज बाबा के नाम पे होना चाहिए। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी कि पूज्य बाबा कीनाराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बने। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस बात की घोषणा करती है कि चंदौली का यह राजकीय मेडिकल कॉलेज पूज्य बाबा कीनाराम जी के नाम पर ही होगा। पूज्य बाबा कीनाराम जी की स्मृतियों को हम समर्पित करते हैं। उनकी कृपा इस जनपद में, इस क्षेत्र में बराबर बनी हुई है, उनकी कृपा बनी हुई है। वे परम आध्यात्मिक विभूति थी, उनकी विभूतियों की चर्चा आज भी होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं गया था, दीन दुखियों, वंचितों, अति पिछड़ों के प्रति उनके मन में कितना अनुराग था। हर व्यक्ति ऐसा मानता था जैसे बाबा हमारे हैं। बाबा के प्रति अनुराग, उनके प्रति उनकी सिद्धियों ने न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया था। और आज भी जब बाबा कीनाराम जी का समारोह होता है, कितनी श्रद्धा के साथ लाखों की संख्या में हर गरीब, हर वंचित, हर तबके का व्यक्ति आकर के
बाबा की समाधि में जाकर के प्रार्थना करता है, मन्नत मांगता है, पूजा करता है, और बाबा की वो कृपा आज भी सूक्ष्म रूप से निरंतर सबके ऊपर बनी हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, मैं धन्यवाद दूंगा सुशील सिंह जी को, मैं धन्यवाद दूंगा साधना सिंह जी को, शारदा प्रसाद जी को, श्री पकौड़ी लाल जी को, जिन्होंने पूज्य बाबा की इस स्मृति को चंदौली में इस भव्य मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है। आज पृथ्वी विसर्जन का पावन दिवस भी है। अपने पूर्वजों के प्रति इससे बड़ी श्रद्धा का और भाव क्या हो सकता है? इससे बड़ी श्रद्धा, इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं कि हम अपने पूर्वजों को इस रूप में स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग हो सकता है मंच से पितरों को तर्पण न दे रहे हो, लेकिन ये नामकरण उन विभूतियों के प्रति तर्पण से कम नहीं, उनके प्रति श्रद्धा से कम नहीं। और वहां पर बाबा की एक आसन में बैठी हुई दिव्य प्रतिमा भी मेडिकल कॉलेज में लगेगी। खन्ना जी, इस बात को हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ये कार्य वहां पर होना चाहिए। बाबा जी के प्रति ये चीजें आनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये दिव्य आध्यात्मिक विभूतियां हैं। ये भौतिक रूप से भले ही कहीं हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक कृपा हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव चंदौली जनपद में बनी हुई है। आज चंदौली जनपद की समृद्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इन दिव्य विभूतियों की कृपा से ही आगे बढ़ रही है। और इसलिए इस अभियान को हम लोगों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। आज के इस अवसर पर जो मेडिकल कॉलेज की सौगात आपको प्राप्त हुई है, यहां पर पांडे जी ने, सुशील सिंह जी ने, हमारे विधायक और माननीय सांसद जी ने अन्य कुछ मुद्दे यहां पर रखे हैं। सरकार इन सब पर पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, सरकार ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया है। हमने गरीब अमीर का भेद नहीं माना, हमने छोटे बड़े का कोई भेद नहीं किया। हर एक व्यक्ति को गले से लगाया, योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपने देखा होगा, अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया, तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, सुरक्षा का यह माहौल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की सरकार की मंशा आपके जीवन में, आने वाली पीढ़ी के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और मैं आज के इस अवसर पर जब यहां पर लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल जी, हमारे विधायकगण श्री सुशील सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, श्री शारदा प्रसाद जी और अन्य हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा निरंतर विकास के लिए प्रयास किया जाता है। और प्रयास का परिणाम किस रूप में, मधुरम रूप से हमारे बीच में है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज के इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए कल से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। यह आदिशक्ति मां भगवती के पूजन का दिवस होता है। और भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी
हार्दिक बधाई देता हूं। विजयादशमी की अपनी शुभकामनाएं अग्रिम रूप से चंदौली जनपद के वासियों को देता हूं, आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।